माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ। मैं समय चक्र हूं, आकाश गंगा के निर्माण विध्वंस व उसके पुनः निर्माण का साक्षी। मैं साक्षी हूं इस पृथ्वी के निर्माण का, इसके जीवन चक्र का। बहुत सी कथाएं मैंने भी सुनी हैं। भारतवर्ष को अध्यात्म और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होते हुए मैंने भी देखा है। अमृत कुंभ को सुरक्षित करने के लिए लेकर भागते गरुड़ की कथा। माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे। ये है 1954 का यानी आजादी के बाद का पहला कुंभ। जश्न आजादी की खुशी, उस पर भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सदियों से चली आ रही पहचान का समेकित कुंभ। इलाहाबाद के संगम पर 1 करोड़ की भीड़। पहली बार सेना के जवानों ने रेत पर खंभे लगाकर कुंभ के घाट को बिजली से रोशन किया। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी तैयारियों का जायजा लेते रहे। माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे। कुंभ एक कथा भर नहीं है। कुंभ भारतीय संस्कृति और परंपरा का वो अनूठा संगम है जो वसुधैव कुटुंबकम को प्रतिबिंबित करता है। The universe is one. हिमाचल प्रदेश से है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के, तहसील चौपाल के रहने वाले हैं। सदियों से चला आ रहा अध्यात्म और संस्कृति का ये महाकुंभ 2013 में और भी भव्य हो गया जब मकर संक्रांति के दिन करीब 4 करोड़ लोगों ने गंगा यमुना में डुबकी लगाई। माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे। प्रयाग के कुंभ का अलग ही महत्व है। हर 12 वर्ष में जब बृहस्पति मेष राशि चक्र में भ्रमण करते हुए वृषभ राशि में आते हैं, तब प्रयाग में कुंभ आयोजित होता है। इलाहाबाद जिला 24 डिग्री 47 अंश और 25 डिग्री 47 अक्षांश उत्तर एवं 80 अंश 9 डिग्री और 82 डिग्री 21 अंश देशांतर पूर्व के बीच स्थित है। इतिहासकार बदायूनी के अनुसार जब अकबर सन 1575 में प्रयाग आया तो उस समय उसने एक नया शहर बसाया और उसका नाम इलाहाबाद रखा। कुछ लोगों का कथन है कि ये शब्द इलावास का विकृत रूप है। इला पुरुरवा ऐल की मां का नाम था और आवास संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ स्थान है।
कालांतर में ये इलाहाबाद तदुपरांत इलाहाबाद हो गया। पुरुरवा एल चंद्रवंशियों के पूर्वज थे और प्रारंभिक वैदिक कालीन नगर प्रतिष्ठान उनकी राजधानी थी, जो अब इलाहाबाद की दूसरी ओर वर्तमान झूंसी के रूप में जानी जाती है। 2013 के महाकुंभ की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अभूतपूर्व सुरक्षा है। सेना किले की प्राचीर पर अपने इंफ्रारेड कैमरा लगा चुकी है। पुलिस चौकस हो चुकी है। श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। महाभारत में तो एक संजय थे जो आंखों देखा हाल सुनाते थे। अब तो 85 इलेक्ट्रॉनिक आंखों से सब कुछ देखा जा रहा है। मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे। भगवान अंशमाली संगम में स्नान कर रहे हैं। उनकी आभा उनके आने का आभास करा रही है। अद्भुत क्षण है। ऐसा लग रहा है कि वो स्नान करने के बाद गेरुए वस्त्र धारण करके बाहर निकले हों। हर हर महादेव। अमृत बूंदों से अभिसिंचित तीर्थराज अति पावन, गंगा सहचरी कालिंदी संग होता अनुपम संगम। भव सागर से भी पार करे मां पावन, यमुना गंगे जय गंगे, मां गंगे जय गंगे, मां गंगे। यही तो है कुंभ का महत्व। साधु संत और गृहस्थ सभी मोक्ष पा लेना चाहते हैं। 144 साल के बाद ग्रहों के अद्भुत संयोग में स्नान। हर व्यक्ति पवित्र हो जाना चाहता है, शरीर से, मन से, विचारों से। ये मर्त्यलोक का अमृतपान है। सिर्फ एक पौराणिक कथा, और वो भी इतनी भर कि देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, जो 12 दिनों तक चला, यानी मनुष्य के 12 वर्ष। शास्त्रों में ये बताया गया है कि देवताओं के 12 दिन जब होते हैं तब यह कुंभ पर्व आता है, और देवताओं के जब 12 दिन होते हैं तब मनुष्यों के 12 वर्ष होते हैं। इस हिसाब से जब कुंभ आता है तो वह 12 साल की अवधि में आने वाला कुंभ पूर्ण कुंभ कहलाता है। अमृत का साझा करने से पहले गरुड़ उसे ले उड़े। कुंभ से कुछ बूंदें प्रयाग के संगम में छलक कर गिरी, कुछ हरिद्वार में, कुछ नासिक में और कुछ उज्जैन में। कहानी तो बस इतनी ही है। दरअसल ये कहानी नहीं है। ये कहानी होती तो इतनी आस्था नहीं होती। ये हमारा मूल है। मानव देह भी एक कुंभ है। देह के भीतर सीमित आकाश, बाहर असीमित आकाश और चक्रों के मार्ग का अदृश्य आकाश। यहीं से आगे है अमृत रस का निर्झर। कबीर के अर्थों में रस गगन गुफा में अजर झरए। हर व्यक्ति जीवन में उसी मोक्ष यानी अमृत को पा लेना चाहता है। सब परम सत्ता की कृपा से कृतार्थ होना चाहते हैं। जो सब कुछ त्याग चुका हो उसके लिए तो सब कुछ मिट्टी ही है। कोई भभूत लपेट रहा है और कोई मोक्षदायिनी गंगा की रेत। प्रयाग यानी इलाहाबाद तीर्थराज है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का त्रिवेणी में वास जो है। अग्नि पुराण में ऋषि मार्कंडेय कहते हैं,
वक्षे प्रयाग महात्म्यम भुक्ति मुक्ति प्रदम प्रयागे ये च विष्णवाधा देवा मुनिवरा स्थिता सरितरु सागराः सिद्ध गंधर्वाप्सरसस्थिता। यानी भोग और मुक्ति प्रदान करने वाले इस प्रयाग के महात्म्य को मैं कहता हूँ। जितने भी विष्णु, फिर ब्रह्मा, देवता, मुनि, सरिताएं, सागर, तपस्वी, गंधर्व और अप्सराएं हैं, वे सभी यहाँ विद्यमान हैं। यज्ञों की धरती प्रयाग जहाँ शोभित अमर अक्षय वट, कुंभ काल में तीर्थ सभी आपसे त्रिवेणी के तट, कलुष पाप सब धो देती है माँ यमुने माँ गंगे। जय गंगे माँ गंगे, जय गंगे माँ गंगे। कुंभ में आने के बाद हम लोगों को तो ये जानकारी थी कि ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, लेकिन वास्तव में विश्वास, आस्था और परंपरा का संगम। गंगे माँ गंगे। अखाड़ा शब्द संस्कृत के अखंड शब्द का अपभ्रंश है। ये अखाड़े कभी सनातन धर्म की छावनियां मानी जाती थीं और जहां ये सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते उसे अखाड़ा कहते थे। यहीं से अखाड़ों का जन्म हुआ। ये वही अखाड़े हैं जिन्होंने कभी भारत के मुगल शासकों को अफगानी हमलावरों को बचाने में अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किताब आनंद मठ में इन्हीं सन्यासियों का जिक्र किया है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अखाड़ों की शोभा यात्राएं निकलनी शुरू हो चुकी हैं। हर शोभा यात्रा की अपनी भव्यता है। कोई हाथी पर सवार है, कोई रथ पर। निहंगों का अपना रंग है। गुरु गोविंद सिंह के इन सैनिकों ने कभी धर्म रक्षार्थ हाथों में हथियार उठाए थे। कुंभ और अर्धकुंभ में अखाड़ों द्वारा दो तरह की शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। इन्हें पेशवाई और शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। साधु सज धज कर मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसे पेशवाई कहा जाता है, जबकि शाही स्नान और शोभा यात्रा में शामिल अखाड़े अपने अपने इष्ट देव के साथ स्नान घाट पर जाते हैं। वर्ष 1889 में अखाड़ों के शाही स्नान का क्रम हरिद्वार के अखाड़ों में आपसी सहमति से तय हुआ था, जो आज भी जारी है। गंगे माँ गंगे, गंगे माँ गंगे, गंगे माँ गंगे, माँ गंगे। बारह साल बाद यहाँ पर जो सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक अद्भुत संगम है लोगों का। चौथापन जब आदमी का आता है तो वो वानप्रस्थ जीवन अपना लेता है और यह मान करके कि जिंदगी भर हमने जो कुछ भी किया है कम से कम अगले जन्म के लिए भी कुछ सोचता है। परम सत्ता से मिलने के अजब गजब तरीके हैं इनके। फक्कड़, जीवन और मृत्यु के लोभ और भय से परे। जीवित शरीर भी इनके लिए राख ही है और धुआं मुक्ति मार्ग। सब कुछ नश्वर है। सत्य
केवल ईश्वर है, इसका भान कभी भी हो सकता है। बाल मुंडवाकर नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी कम अद्भुत नहीं है। ये हजारों लाखों नागा साधु कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान ही नजर आते हैं, इसके बाद विलुप्त हो जाते हैं अपनी दुनिया में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, हिंदुस्तान का मौजूदा जीवन और पुराना इतिहास सभी नदियों के साथ चला। नदियां इस देश की धरोहर हैं, हमारे जीवन का आधार ही नहीं, हमारी संस्कृति की पोषक और पैरोकार भी हैं। विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुईं। 2013 का ये कुंभ उन सभी सभ्यताओं को प्रयाग के प्रांगण में ले आया। लोग टेम्स के किनारे से भी आए, तो नील नदी के किनारे से भी, दजला फरात से भी आए, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सतलुज, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, पंपा और पेरियार नदियों के किनारे से भी। यहां हर नदी का बाशिंदा आकर बस जाता है पुण्य की कमाई करने। क्या अद्भुत नजारा है। विश्व की सारी सभ्यताएं यहां एकत्र हो गई हैं। हर सभ्यता संगम का स्पर्श कर लेना चाहती है। लोगों में पर्यावरण की चिंता भी है और भारतवर्ष की प्राण गंगा को बचाए और बनाए रखने की चिंता भी। सबके मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की कामना। कुंभ काल में वास करे जो नित पूजा अर्चन ध्यान, भुवनेश्वरी परमेश्वरी के जल में नित स्नान, करती उन भक्तों की रक्षा हितकारिणी माँ गंगे। जय गंगे माँ गंगे, जय गंगे माँ गंगे। कुंभ का अपना वैभव है, उसका अपना आकर्षण है जो साधुओं और श्रद्धालुओं को खींचता है, ज्ञानियों, लेखकों और कलाकारों को खींचता है। भारत की खोज करने वालों को खींचता है और अचंभित कर देता है। ये सकाम पूजा मानी जाती है और हम लोग सब गृहस्थ लोग हैं और हमारा ये मानना है कि हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे सुख ये होते हैं और इनसे मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं हमको और आपको हर व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जो आएगा वो श्रद्धा से ही आएगा, वो बगैर श्रद्धा से आएगा भी तो यहाँ रुक नहीं पाएगा। वो जो यहाँ पे जो रुकता है और जो भी, तो वो 100% वो अटूट श्रद्धा का मालिक है, इसलिए वो यहाँ पे आता है। साधु ईश्वर से मिलन की आस में भागता है, श्रद्धालु भौतिक सुख पर ईश्वरीय कृपा और पुण्य की कमाई की लालसा में भागता है। कलमकार कुछ कहने और कुछ लिखने का माध्यम तलाशते हैं। विदेशी भारतीय संस्कृति की थाह लेने आते हैं और अचंभित रह जाते हैं। 2013 का कुंभ युवा कुंभ सा लगा। भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से लाखों युवा आए, धर्म, संस्कृति और परंपराओं की थाह लेने, उन्हें समझने और जानने के लिए कि तमाम सभ्यताएं नष्ट हो गईं, आखिर ये क्यों बची। इनके लिए कुंभ वर्तमान और भविष्य की जरूरतें पूरी करने का कुंभ है। मोक्ष इन्हें भी मिलता है जब भरपेट भोजन की व्यवस्था हो जाती है। इन पानी की बोतलों में अमृत भरकर लोग घर ले जाएंगे। छूल के पत्तों में रखी लौ जलाकर गंगा में विसर्जित की जाएगी और कामना ये कि ये दीप परम सत्ता तक उनके संदेश के वाहक बने और कुछ दीप गंगा की रेत में ही जगमग करेंगे। गंगे केवटों का भी जमघट है। कभी एक केवट ने भगवान राम को नदी क्या पार कराई, वो तो परिवार के साथ वैतरणी ही पार कर गया। वो सद्गति को प्राप्त हुआ। त्रेता में भगवान राम के स्पर्श मात्र से समुद्र में शिलाएं तैरने लगी थीं और ईश्वर का प्रताप देखिए
कि यहां कुंभ में भी एक शिला टब में तैर रही है। आज 2013 का ये कुंभ इनके लिए किसी मोक्ष से कम नहीं है। 55 दिनों की कमाई इनके भौतिक जीवन की जरूरतों को जीवन तो जरूर दे देगी। कड़कड़ाती ठंड में गरम चाय और आग तापने का मजा सोने पर सुहागे सरीखा है। मां गंगे मां। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम, पूरे प्रयास कि किसी को तकलीफ न हो। ये प्रदेश सरकार का अश्वमेध यज्ञ है, सफल, सुरक्षित और सर्वोत्तम कराने का यज्ञ। कुंभ पे नज़र केवल देश के लोगों की नहीं बल्कि दुनिया के लोगों की रहती है। और कुंभ केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, देश का भी है कुंभ। यहाँ से संदेश पूरी दुनिया में जाता है। देशी और विदेशी मीडिया के पत्रकारों की टोली विश्व को भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के इस महाकुंभ से रूबरू कराने की जद्दोजहद में लगी है। गृहस्थ और कल्पवासी कुछ क्षण भजन, कीर्तन, नाटक और नौटंकी का भी मजा ले सकें, इसके भी पुख्ता इंतजाम है। Lord Brahma said, All have free, clean drinking water. कुछ कल्पवासी अपने आप में ध्यान और भजन में मस्त हैं, तो कहीं साधुओं की टोली राधा कृष्ण के भजन में विलीन। टेंटों में भी 5 सितारा सुविधा है और यहां भी कुछ लोग प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। विदेशी भक्तों की भीड़ योग और योगासन में मस्त है, तो कोई गंगा के जल में योगासन कर रहा है, कोई हवन में भी आहुतियां देकर अपने जीवन को शुद्ध और निर्मल कर लेना चाहता है। कुछ नारद के वेश में विचर रहे हैं, तो कोई शिव के वेश में। गंगे मां गंगे, गंगे मां गंगे, मां गंगे। करोड़ों की भीड़ आती रहती है और जाती रहती है। भीड़ कभी गंगा यमुना की लहरों को सोने नहीं देती है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या आधी रात, श्रद्धा, आस्था और विश्वास का संकल्प रखने वाले बस चलते रहते हैं। ये वो रवानी है जो भारत में बसती है और बहती है। ये भीड़ रंग बिरंगी है। इस भीड़ का रंग भारतीय है। ये लोक रंग है। राम राम हरे हरे। पश्चिमी बिहार से बड़ी संख्या में मुस्लिम अपने परिवार के साथ आए हैं। कुंभ भर यहीं रहेंगे, गंगा में स्नान करेंगे और बांसुरी बजाएंगे और चले जाएंगे। कुंभ क्षेत्र में कोई भूखा न सोए, ऐसी पवित्र भावना और कामना के साथ अखाड़ों और आश्रमों में भंडारे चल रहे हैं और लोग श्रमदान करके पुण्य कमा लेना चाहते हैं।
एक भारत देश है जो पवित्र देश है, हम भेदभाव करे बगैर सबको साथ में लेकर चलते। हमारे श्री गुरु महाराज जी का ये आदेश और उनका ये जन जन तक ये था कि जन सेवा ही सर्वोपरि है। भव सागर से भी पार करे माँ पावन यमुना गंगे, जय गंगे माँ गंगे। माटी से माटी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। माँ गंगे माँ गंगे। गंगा के किनारे अशोक का किला और किले में मौजूद दुनिया को सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश देती लाट हमारी संस्कृति और सभ्यता के बचे रहने का मूल है। ये वही जगह है जहां महान पराक्रमी अशोक जीवन के सत्य से रूबरू होता है और भिक्षु हो जाता है। मां गंगा की आरती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शंखनाद के साथ ही भव्य आरती और कामना ये कि मोक्षदायिनी मां सदैव यूं ही प्रवाहित होती रहे और कल्याण करती रहे। उस परम सत्ता तक पहुंचने की अपनी अपनी सोच है और अपने अपने रास्ते। कुंभ स्नान के पवित्र नक्षत्र में अपने पुरखों को पिंड दान करने के मौके से ये चूकना नहीं चाहते। अखाड़े व आश्रम ये नहीं चाहते कि कुंभ क्षेत्र में कोई भूखा सोए। ये साधु पिछले 10 दिनों से यूं ही हाथ फैलाए भीड़ से दूर गंगा के किनारे खड़े हैं। ये भक्त का भगवान से मिलने के लिए हठयोग है। लोगों का मानना है कि इनका ये हठयोग पूरे कुंभ भर जारी रहेगा। कोई रेत से शिवलिंग स्थापित करके शिव की कृपा पा लेना चाहता है तो कोई चिलम खींचकर। अब इन फिरंगी बंधु को ही देख लीजिए, ये अपनी ही पिनक में हैं। ये इनका अपना योग है, इनकी अपनी मार्शल आर्ट है जो चरण पादुकाओं के साथ है। गंगा के पावन जल में कुंभ की प्रकाश व्यवस्था का प्रतिबिंब भी अद्भुत लगता है और रात का नजारा ऐसा लगता है मानो आसमान के तारे भी कुंभ स्नान का मोह नहीं रोक पा रहे हों और चुपके से स्नान करने आ गए हों। कुंभ कभी साधुओं तक सीमित था। नदी के किनारे घास फूस की झोपड़ी लग जाती थी। लोग स्नान और पूजा करते थे और चले जाते थे। लेकिन अब टीन और तंबुओं का पूरा शहर बसता है। ये कुंभ नगर है। इसकी अपनी पुलिस है, अपना बिजली घर है, अपना अस्पताल है, लोगों के लिए पर्याप्त साधन और संसाधन भी हैं। कुंभ नगरी की अपनी छटा है। सुबह कुछ और दोपहर कुछ और शाम को कुछ और। जीवन चलता रहा है, कभी उनींदा जैसा, कभी भागता हुआ तो कभी थका सा। यहां एक हिंदुस्तान बसता है। कुंभ नगरी की हर जगह भर चुकी है तो क्या हुआ, मंदिर की छत तो है ना। और सोने के लिए मां गंगा का ये रेतीला बिस्तर क्या कम सुखद है।
गंगे माँ गंगे, गंगे माँ गंगे। आज कुंभ स्नान का अंतिम दिन है। 14 जनवरी 2013 से आरंभ कुंभ आज 10 मार्च 2013 को खत्म हो रहा है। आज अंतिम स्नान है। तमाम कल्पवासी पूर्णिमा तक अपने अपने संकल्प पूर्ण करते हैं और इसके बाद सब कुछ सिमटने लगता है। लेकिन आस्थावानों का एक झोंका शिवरात्रि तक आता है। ये परिंदे अपने सुदूर देश को वापस जाने की उड़ान भर चुके हैं। भगवान अंशुमाली भी अब आराम करने चल पड़े हैं। ये कल सुबह फिर आएंगे, लेकिन कुंभ हर साल नहीं आता। 12 साल बाद एक और नई पीढ़ी फिर से मिलेगी, इसी तरह से अपनी अस्मिता, श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ। यही हिंदुस्तान की पहचान है। तीर्थराज की जय हो, गंगा रवि तनया की। भरद्वाज की जय हो, पावन अक्षय वट की। सार तत्व त्रिभुवन की भगवती, मेरुदंड माँ गंगे। जय गंगे माँ गंगे, 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 जय गंगे माँ गंगे।